जय सिया राम। आज हम तृतीय सर्ग का जो है शुभ आरंभ कर रहे हैं। और सर्ग 1 और 2 अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अमुक जगह किंवदंती है कि भाई जो रामायण जी है वाल्मीकि जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही लिख दी थी, पर ऐसा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे प्रथम सर्ग में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में ही वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिखी थी। शायद किंवदंती है, अगर ऐसा कहीं ग्रंथ में मिलेगा तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जय सिया राम। अभी जो है हम तृतीय सर्ग वाल्मीकि रामायण का शुभारंभ करते हैं। नारद जी के मुख से धर्म अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ के संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना बोलना चलना राजपालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्यप्रिय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। एक यहाँ है कि सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, अर्थात जो जो लीलाएं की थी, वाल्मीकि महाराज की दिव्य दृष्टि से वे सभी प्रकट हो गई। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का उस टाइम पे राज था जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण कथा लिखी। तो एक किंवदंती है कि राम जी के होने से पहले लिख दिया। वो जो है ये नई है आनंद रामायण के अंदर, वो जो है प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। जो प्रामाणिक ग्रंथ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो वाल्मीकि कृत रामायण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का योग धर्म के द्वारा यथारूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री रामचंद्र के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं धमनी आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों अर्थात फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री रामचंद्र के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव और सत्यशीलता इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं एवं अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदनी माता सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, केकई की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघन, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोकगमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं के मार्ग में छोड़ने, निषाद राज गुहा के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है।
श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भारद्वाज मुनि का दर्शन करना, भारद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाकर उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अर्थात खड़ाऊ का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, सरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उनका विरूपकरण अर्थात उनकी नाक कान का छेदन करना या काटना, श्री राम द्वारा खरदूषण और तिरसिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गजराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उनके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान आदि के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करने वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरतकाल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के पर्णसरों नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह, श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए वानरों सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री रामचंद्र जी का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋषक विल शंप्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायो पवेशन और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लागना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसों का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रही सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकुट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मदपान स्थान में जाना, उनके अंतःपुरी की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार कर त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक सौपन का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का शोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का आधा फिर लौटना, बार समुद्र को लागना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना। या मद से शराब से मतलब नहीं है, वो वारुणी है। मद से मतलब होता है मद अर्थात शहद अर्थात हनी। हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना,
विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, माता सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन करना, उनके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भारद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिला, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना, उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों का एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो भी कुछ भविष्य चरित्र था उनको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। चतुर्थ सर्ग। श्री रामचंद्र जी के ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। यह बात क्लियर हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब वन से लौटकर शासन अपने हाथ में लिया तो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण महाकाव्य है इसकी रचना की। तो ये झूठ है या मिथ्या है या दंत कथा है कि वाल्मीकि महाराज ने पहले ही लिख के जो है रख दी थी। यहाँ क्लियर है, थोड़ा ध्यान से देखो पढ़ो, और जो नानी नानी छोटी छोटी बात मैं बताऊं उन्हें ध्यान रखो तो आपके सुनने से ही ये जो है पूरी रामायण आपकी कंठस्थ हो जाएगी। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ क्लियर हो गया कि इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक लिखे और 500 सर्ग हैं, तो थोड़ा सर्ग भी ध्यान रखना। एक जो है मैक्स मुलर नाम का जो अंग्रेज था, उन्हें हमारे ग्रंथों में बहुत सारी विकृतियां इसमें जो है डाल दी। तो आप जो इसका आगे पढ़ता रहेगा तो इसमें इस टाइम सर्ग भी ज्यादा है और श्लोक भी ज्यादा है, तो सर्ग देखते चलेंगे। अभी चतुर्थ सर्ग है और मैं ज्यादा वार्ता करूंगा या ज्यादा बातचीत करेंगे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं सनातन धर्म के, बात भी लंबी हो जाएगी। तो आप सर्ग खाली ध्यान रखेंगे कितने सर्ग हमने पढ़ लिए, तो आपको अपने आप ही खबर पड़ जाएगी कितनी मिलावट है। चलो चतुर्थो सर्ग। भविष्य तथा उत्तराखंड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि ने इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर जो है बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम में ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि वेदार्थ का विस्तार करने के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य, जिनका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, षड्ज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य और श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित हैं। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। ये दोनों भाई गांधर्व विद्या अर्थात संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जाकर मधुर स्वर में संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप और सुंदर लक्षणों की सहज सम्मति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर में वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे।
वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जीवाग्रस्त कर लिया था, अर्थात उन्हें जो है वो मुंह जबानी जिसे कह दें याद कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुक्त होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायन कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ओहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी है, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उसमें प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग में रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी भी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वलकल वस्त्र दिया। किसी ने काला मर्ग चरम भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपीत भेंट किया। एक ने कमंडलु दिया, दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन, चौथे ने कोपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष से भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया, अर्थात कुछ न कुछ जो है गिफ्ट के रूप में दिया प्रसन्न होकर। किसी तीसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने संविदा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों का नाना प्रकार से वर दिया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित है आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का क्रम से वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला है तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले प्रभु श्री राम स्वर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं, तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च मधुर स्वर में
राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी स्वर्ण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य गान करते हैं वह शब्द अर्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अबुद्ध कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो, इसे सुनो। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। चतुर्थो सर्ग। अब पंचम सर्ग। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेश के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, उन्हीं इक्ष्वाकुलवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। भाई रात्रि के 10:30 बजे हुए हैं और आर्टिफिशियल लाइट है, तो किसी शब्द में त्रुटि रह जा, हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इनके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परिचय करके इसका स्मरण करें। कौशल नाम के प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रचुर धन्य धान्य से संपन्न सुखी समृद्धशाली है। इसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनाया था। वह सौभाग्यशाली महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वह उपभ्यास में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जाना पड़ता था। सुंदर विभागपूर्ण बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर लिखे हुए फूल बिखरे हुए थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की शुद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारों थी। वहां सब प्रकार के यंत्र अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत, मंसावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उनकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अटलाटिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों सप्तघनियों से वह पुरी व्याप्त थी। सैकड़ों सप्तधनियों अर्थात तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उन नगरी में चारों ओर उद्यान एवं आमों की बागीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गायें, बैल, ऊंट तथा गधे
आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी हुई थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वेश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागरों यानी कि गुप्त ग्रह हो ना वो, अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था, अथवा वह पूरी दूत फल के आकार में बसाई हुई थी। श्रेष्ठ सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतमहल के प्रसादों से शोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उनकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वत्र नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनियों से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोच्च स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए हुए या बसाए हुए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर ऐसा हो गया हो जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात माता पिता, पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द भेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो, अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शास्त्रों के प्रयोग में कुशल प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों के, व्याघों और सुअरों के तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे शस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों से सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे शस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उनकी रक्षा करते थे। जय सिया राम।